चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों से ठीक पहले इनकम टैक्स विभाग ने सूबे के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर और कैंप कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की। ये छापेमार कार्रवाई अखिलेश यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले लखनऊ के जैनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व मऊ के राजीव राय के घर की है। एकाएक शनिवार की सुबह शुरू हुई इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। विधानसभा चुनाव से पहले 3 बड़े नेताओं के ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई हुई। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापेमार कार्रवाई हुई। ये तीनों ही नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। ये पार्टी के फाइनेंसर माने जाते हैं। जैनेंद्र यादव अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ओएसडी भी रह चुके हैं। चुनाव से पहले हुई इस छापेमारी को सियासी एंगल से भी देखा जा रहा है। सबसे पहले शनिवार सुबह करीब 7 बजे राजीव राय के मऊ में शहादतपुरा आवास पर छापेमार कार्रवाई हुई। राय 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। राय के दुबई और बेंगलुरु में मेडिकल कॉलेज हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी की खबर मिलते ही उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचे और बीजेपी सरकार खिलाफ नारेबाजी करते रहे। राजीव राय शुरू से ही सपा से जुड़े हुए हैं। भूमिहार नेता के तौर पर इनकी पहचान है। मऊ, बलिया और गाजीपुर क्षेत्र में भूमिहारों में अपनी पकड़ रखते हैं। ये मूलतः बलिया के रहने वाले हैं। अखिलेश यादव राजीव राय को घोसी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसके लिए वे 3 महीने पहले ही मऊ में शिफ्ट हुए। अभी उन्होंने वहां आवास लिया और अपना कार्यालय खोला है। इधर लखनऊ में जैनेंद्र यादव के गोमती नगर आवास पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची। अखिलेश से करीबी होने की वजह से उनके ओएसडी बने थे। इसके बाद जैनेंद्र यादव ने रियल एस्टेट में कदम रखा। आगरा, लखनऊ और कई अन्य शहरों में जैनेंद्र की कई जमीनें हैं। इसके अलावा इनकी मिनरल वाटर की फैक्ट्री भी है। वहीं मैनपुरी में मनोज यादव के घर पर छापा पड़ा। वे आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं। वे लंबे समय से मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष पर काबिज हैं। दूसरी तरफ सपा प्रमुख ने इन छापों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे बीजेपी के बड़े बड़े नेता आएंगे, लेकिन अभी तक ईडी और आईटी की प्रतीक्षा थी, वे अब आ गए हैं। अखिलेश यादव ने रायबरेली में पत्रकारों से कहा, पहले अभी तो आईटी आया और अब ईडी, सीबीआई का यूपी आना बाकी है। आप लोग देखते जाइए अभी कौन कौन लोग दिल्ली से भेजे जाते हैं। कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। आपको बता दें कि ये छापेमारी ऐसे समय पर हुई जब यूपी में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल के दिनों में राजीव राय ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री हाल के दिनों में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, ये सभी परियोजनाएं उनके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई हैं। हाल ही में अखिलेश यादव के करीबी राजीव राय विवादों में भी आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन से पहले ही उन्होंने एसपी नेताओं के साथ इसका उद्घाटन कर दिया था। मऊ जिले में भी एसपी, राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राजीव राय ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।